नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत वह पत्र आते हैं जो पत्र हम अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्रों को जो है वो लिखते हैं। और इन पत्रों को लिखते हुए हम बल्कि बहुत अधिक औपचारिकताओं का पालन जो है वो नहीं करते, इसलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र जो है वो कहा जाता है। हम किसी नियमों में जो है वो बंधे हुए नहीं होते। हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जो है अपने भावों की जो है वो अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बीमार हो और आप विद्यालय जो है वो नहीं आ पा रहे, तो आप प्रधानाचार्य को जो है वो पत्र जो है वो लिखोगे। उसमें केवल आप यही कहोगे कि आप बीमार हो और आप जो है इस कारणवश जो है वो इतने दिन तक जो है वो विद्यालय नहीं आओगे। और यदि उसी के साथ मैं आपको ये कहूँ कि चलो अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी बीमारी के बारे में जो है वो बताओ, तो शायद आप उन्हें पत्र लिखते समय अपनी बीमारी के बारे में ज़रूर बताएंगे और उसी के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आप किस कारण से जो है वो बीमार हुए और उस बीमारी की अवस्था में आपको जो है वो कैसा महसूस हुआ। तो यही अंतर है कि जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो तो वहाँ आप जिस तरह से चाहो अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रेषक का पता, स्थान एवं दिनांक आता है। प्रेषक होता है लिखने वाला। आप जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हो, आप देखते हो कि आप परीक्षा में सबसे पहले परीक्षा भवन लिखते हो, उसके बाद केंद्र लिखते हो। जैसे यहाँ पे दिया है परीक्षा भवन, बेड़ीबाड़ी, सांबा। उसके पश्चात दिनांक आता है। दिनांक दिया गया है 8 मई 2020। उसके पश्चात संबोधन, जैसे यहाँ पिता को पत्र लिखा है तो लिखा है आदरणीय पिताजी। अभिवादन यानी कि सादर चरण स्पर्श, या फिर आप अगर लड़कियां हैं तो वो नमस्कार भी जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है पत्र का क्लेवर, यानी कि पत्र की जो विषय वस्तु है, जो बॉडी है पत्र की। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो हम हर पत्र में जो है वो लिखते हैं, जिसमें आप अपनी प्रसन्नता की, अपनी कुशलता की, अपने मंगल होने की जो है वो कामना जो है वो करते हो। और इसी के साथ साथ जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसकी भी कुशलता की आशा जो है वो करते हो। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, आशा करता हूँ कि आप और माँ भी सकुशल होंगे। क्योंकि प्रस्तुत पत्र में जो है एक बेटा जो है वो अपने पिता को जो है वो पत्र जो है वो लिख रहा है। उसके पश्चात लिखा है, आपका पत्र कल ही मिला, पढ़कर हर्ष और ग्लानि दोनों ही हुई। हर्ष का अर्थ होता है खुशी होना और ग्लानि जो होती है वो दुख होना। तो हर्ष इसलिए कि मुझ सोए हुए को आपने समय रहते जगा दिया, और ग्लानि इसलिए कि मेरी लापरवाही से आपको इतना कष्ट जो है वो सहना पड़ा, या इतना कष्ट जो है वो दिया। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चे जो हैं वो कई बार जो है वो अज्ञानता के कारण जो है उन्हें सही गलत नहीं पता होता, और वह जो है वो किसी भी कार्य को जो है वो करते चले जाते हैं। और जब माता पिता को यह पता चलता है तो वह समय रहते उनका मार्गदर्शन जो है वो करते हैं। तो सोए हुए को जगाने का अभिप्राय यही है कि बच्चे को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, उस समय पर माता पिता जो है उन्हें सही राह जो है वो दिखाते हैं। और ग्लानि इसलिए कि बच्चे की वजह से जो है वो माता पिता को बातें जो हैं वो सुननी पड़ी। आगे वो लिखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, कि अब आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। मैंने अपनी समय सारणी बना ली है, जिसका पालन बड़ी दृढ़ता से करते हुए मैं समय का सदुपयोग करूँगा। तो यानी कि यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से एक बेटा जो है वो अपने पिता को बता रहा है कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया, और मुझे बहुत अफ़सोस है कि आपको मेरी वजह से जो है वो बातें सुननी पड़ी, और मैं आपको आगे से ऐसी शिकायत का मौका जो है वो नहीं दूंगा। मैं अपनी पढ़ाई जो है वो मन लगाकर और समय के अनुसार जो है वो करूँगा। उसके पश्चात है, माँ को मेरा प्रणाम और बहन सलोनी को स्नेह। यानी कि घर के अन्य सदस्यों का भी हमें हालचाल जो है वो अनौपचारिक पत्र लिखते समय जो है वो पूछना है। और उसके पश्चात है, आपका प्रिय पुत्र क ख ग, यानी कि अंत में जो है वो आप अपना नाम जो है वो लिखोगे, और उसके बाद लिफाफे के ऊपर जो है पत्र पाने वाले का नाम एवं पता जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी